नमस्कार। आज हम बात करेंगे शिव मंगल सिंह सुमन जी की एक बहुत ही मशहूर और कहना चाहिए बहुत पावरफुल कविता के बारे में। इस कविता की एक एक परत को खोल कर देखेंगे। ये कविता असल में आज़ादी की उस चाहत की कहानी है जो हम सब महसूस करते हैं। एक ऐसा गीत है जो किसी भी सीमा को नहीं मानता। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता की जो पहली लाइनें हैं ना, वो सीधे मुद्दे पर आती हैं। यहीं से पूरा संघर्ष सामने आ जाता है। एक तरफ पक्षी की फितरत और दूसरी तरफ पिंजरे की कैद। साफ साफ कहते हैं कि भाई हम तो खुले आसमान के पंछी हैं, पिंजरे में बंद रहकर हमसे गाया नहीं जाएगा। तो पहला जो कोर आइडिया है कविता का, वो है कैद के खिलाफ एक प्रोटेस्ट, एक विरोध। यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि आज़ादी सिर्फ एक चाहत नहीं है, नहीं, ये तो जीने के लिए, अपनी बात कहने के लिए एक ज़रूरत है। और देखिए कवि कैसे पिंजरे की हकीकत को सामने रखते हैं, कैसे वो खुशी को दर्द में बदल देता है। भले ही पिंजरे की सलाखें सोने की क्यों ना हों, जब पंछी उनसे टकराएगा तो उसके वो चहकते हुए पंख तो टूट ही जाएंगे। मतलब सोने का पिंजरा भी आखिर में सिर्फ दर्द ही देता है और कुछ नहीं। यहाँ एक शब्द है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, उन्मुक्त। इसका सीधा सा मतलब है आज़ाद, जिस पर कोई बंधन न हो। यही तो पंछी का नेचुरल स्टेट है, उसकी असल पहचान है। और उन्मुक्त का एकदम उल्टा क्या है? पिंजरबंद, यानी पिंजरे में कैद। यही दो शब्द हैं जो इस पूरी कविता का सार बताते हैं। वो टकराव दिखाते हैं आज़ादी और कैद के बीच का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कविता का अगला हिस्सा ये दिखाता है कि पंछी कैसे शानदार कैद को भी ठुकरा देता है। यहाँ हमें पंछी की वैल्यूज, उसके उसूलों का पता चलता है कि उसके लिए आराम से ज्यादा जरूरी आज़ादी है। सोचिए पंछी क्या कह रहा है कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं, पिंजरे में भले ही सब कुछ मिल जाए, लेकिन वो बनावटी जिंदगी उसे मंजूर नहीं। वो कहता है कि ऐसे तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। इससे ये पता चलता है कि मुश्किलों से भरी आज़ाद जिंदगी पिंजरे के आराम से कई बेहतर है। और ये चॉइस देखिए कितनी साफ है। एक तरफ सोने की कटोरी में खाना और दूसरी तरफ आज़ादी में मिली कड़वी निंबोरी। पंछी कहता है कि उसे वो कड़वा फल मंजूर है। यहाँ सबसे बड़ी बात यही है कि आज़ादी का कड़वापन भी गुलामी के मीठे आराम से लाख गुना बेहतर है। अब कविता का मूड थोड़ा बदलता है। अब हम दर्द भरी हकीकत से निकलकर उन यादों और सपनों की दुनिया में जाते हैं जो अब खो चुके हैं। ये हिस्सा दिल को छू जाता है। कवि कहते हैं कि ये सोने की जंजीरें सिर्फ जिस्म को नहीं बांधती, ये तो पंछी की पहचान, उसकी फितरत को ही खत्म कर देती हैं। पंछी अपनी रफ्तार, अपनी उड़ान, मतलब वो जो असल में है वो ही भूलता जा रहा है। और फिर ये लाइन आती है, बस सपनों में देख रहे हैं। सोचे कितनी उदासी है इसमें। आज़ादी अब हकीकत नहीं रही, वो बस एक सपना बनकर रह गई है। असली उड़ान तो अब सिर्फ ख्वाबों में ही होती है। तो सपना क्या है? सपना है पेड़ों की सबसे ऊंची डाल पर झूलने का। कितनी सीधी सादी लेकिन खूबसूरत तस्वीर है ये, और यही दिखाती है कि उसने क्या खो दिया है। एक छोटी सी चीज जो कभी उसकी दुनिया हुआ करती थी, अब उससे छीन ली गई है। तो यादों और सपनों से निकलकर अब कविता उस जुनून की तरफ बढ़ती है, उस ऊंची उड़ान की तरफ जो पंछी की रूह की पहचान है। उनके अरमान क्या थे? छोटे मोटे नहीं, अरमान थे तो बस इतने कि उड़ते उड़ते उस नीले आसमान की हद को छू लें। वो उस जगह पहुंचना चाहते थे जहां कोई सीमा न हो। यहाँ एक और शब्द आता है, क्षितिज। क्षितिज यानी होराइजन, वो जगह जहां ऐसा लगता है कि जमीन और आसमान मिल रहे हैं। यही तो पंछी का अल्टीमेट गोल है, उस अंतहीन को पाने की कोशिश। और ये उड़ान कोई मामूली उड़ान नहीं है, ये तो एक रेस है, एक मुकाबला। पंखों की होड़ लगी है उस सीमाहीन क्षितिज के साथ। ये एक तरह से अपनी इच्छा शक्ति का इम्तिहान है। और इस रेस का नतीजा बस दो ही हो सकते थे। या तो क्षितिज मिल जाता, जो सबसे बड़ी जीत होती, या फिर उड़ते उड़ते सांसें उखड़ जाती। मतलब या तो मंजिल या मौत। आज़ादी की इस लड़ाई में उन्हें मौत भी कबूल थी। अब हम कविता के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, और यहाँ एक आखिरी बहुत पावरफुल अपील है, एक सौदा है, उस एक चीज के लिए जो सबसे ज्यादा कीमती है। पक्षी क्या कहता है? वो कहता है कि बस मुझे उड़ने दो और इसके बदले में सब कुछ ले लो, मेरा घर, मेरी सुरक्षा, मेरा आराम, सब कुछ। यहाँ तक कि वो कहता है घोंसला ना दो, रहने का ठिकाना भी तोड़ डालो।
लेकिन जब पंख दिए हैं तो हमारी इस बेचैन उड़ान में रुकावट मत डालो। ये है कविता की सबसे दमदार लाइन। ये एक तर्क है, एक दलील है कि जब कुदरत ने हमें पंख दिए हैं तो उड़ने से क्यों रोकते हो। मतलब साफ है, उड़ान कोई मेहरबानी नहीं है, ये तो पंछी के होने का मतलब है। तो कुल मिलाकर हम पंछी उन्मुक्त गगन के सिर्फ एक पंछी की कहानी नहीं है। इसका जो गहरा संदेश है वो ये है कि आज़ादी की चाह हर किसी के अंदर होती है। ये हमारे वजूद का हिस्सा है जिस पर कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती, और शायद इसीलिए ये कविता आज भी हम सबके दिलों में बसती है। और इसी एक सवाल के साथ आज की ये बातचीत खत्म करते हैं। पंछी के इस गीत ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि असल में आज़ादी का असली मतलब क्या होता है।